वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम बात कर रहे हैं उन मल्टीनेशनल्स की हु फॉर सम रीज़न आर गोइंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने इस रवा माली साल में देखा हो OICCI की रिपोर्ट इलेक्शन से पहले और उसके फ़ौरन बाद ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बेहतर हुआ है। यानी इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए आसान है। पाकिस्तान के पॉलिसी एनवायरनमेंट में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, इनके लिए आसानियाँ लेके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स आर लीविंग पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार हसन साहब, ग्रुप डायरेक्टर हैं एट द SJG ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। बताइए कि OICCI की रिपोर्ट तो कहती है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है, इसके बावजूद मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान को क्यों छोड़कर जा रही हैं? मल्टीनेशनल्स जो गई हैं हमारे पास से छोड़ के, जैसे रिसेंटली प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्योंकि मीडिया में बहुत आई थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम आता है। इनके जो हमें लोकल बिजनेस से भी इनको कंपटीशन मिल रहा है। फॉर से उनके मेन उनके की उनकी जो प्रोडक्ट्स थी उसमें उनको लोकल में पहले कंपटीशन नहीं मिलता था, वो हाई टेक साइड पे नहीं थे। आपने जैसे बात करी कि अभी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो इम्प्रूव हो गए। अच्छा, इंटरनेशनली कोई अगर इन्वेस्टर, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, तो वो देखती है, इंटरनेशनल रेटिंग्स देखती है, इसमें से मोदीज़ को देखा जाता है, फॉर से फिच की रेटिंग्स को देखा जाता है। तो रवां साल 2025 में हमारी जो ग्लोबल आउटलुक है उसकी रेटिंग इम्प्रूव हुई है, जो कि अब स्टेबल हमें इकनॉमी में कहा जाता है। मगर 2022-23 का जो टाइम था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। जैसे आपने भी बात करी कि प्रॉफिट रिपेट्रिएशन जो थी, जो प्रॉफिट जाना होता था बाहर, यहाँ से US या जर्मनी वगैरह, वो नहीं जा पा रहा था ड्यू टू हमारी जो इकोनॉमिकल हालात थे। तो उस वजह से मल्टीनेशनल्स गई हैं। अच्छा, उसमें एक बड़ा नाम था फार्मास्यूटिकल में, फाइज़र का नाम था। फाइज़र ने अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे बंद किया। वो क्योंकि इंटरनेशनली कुछ अपने आप को भी कोर अपना बिजनेस का मॉडल चेंज कर रहे होते हैं, तो वो कुछ स्पेशली प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो जनरल आइटम्स होते हैं, जिसमें हम OTC पोर्ट्स कहते हैं, इस तरह के आइटम्स को वो अब करके, क्योंकि अब दुनिया फार्मा में जैसे ग्रो कर रही है, बायोटेक का दौर आ रहा है, एंटी कैंसर्स का दौर आ रहा है, वैक्सीन्स का दौर आ रहा है, तो वो अपने बिजनेस को रीमॉडल कर रहे हैं बेसिकली। तो उस वजह से भी बहुत सी कंपनीज गई हैं पाकिस्तान से बाहर। क्या बात है। मुझे ये बताएं कि क्या आने वाले कल में, जैसे अब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं, कल भी हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक तकरीब में ख़िताब कर रहे थे, बहुत फोकस है पाकिस्तान की इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए, IMF की टीम भी आने वाली है। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में दोबारा इन कंपनीज़ को ट्रैक किया जा सकेगा या ये अब बहुत मुश्किल होगा? नहीं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत रिसेंटली देता हूँ। उसमें लास्ट अभी आप देखेंगे तो अरामको की, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने यहाँ पे पाकिस्तान स्टेट जो ऑयल कंपनी, जिसमें 40% शेयर्स लिए उन्होंने। इसी तरह दुबई की एक होल्डिंग कंपनी, जिन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक में भी ऑलमोस्ट 80% शेयर होल्डिंग्स, अभी ये 2025 का मैं आपको बता रहा हूँ। सही। अब इसी तरह आप चाइनीज़ फर्म देखें, BYD गाड़ियाँ आ रही हैं आपके पास, तो वो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग लोकल असेंबलिंग शुरू हो रही है। और कल तो हम गूगल क्रोम नोटबुक्स की बात करें, वो भी अब असेंबल होंगी पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह सैटेलाइट की तरफ भी चले जाएँ तो इसमें अब स्टारलिंक है, अमेज़ॉन है, तो ये कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में अब आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। ठीक है। तो ये 2 साल में जो है, मेरा ख्याल अब आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कंपनीज़ यहाँ से एग्ज़िट कर रही हैं, उनके पास एक दो चीज़ें जो होती हैं कि उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है वो आने वाले कल के लिए लीडर्स को क्रिएट करते हैं। जो उनके ज़बरदस्त एम्प्लॉयज़ होंगे वो तो हो सकता है इंटरनेशनल उनके सिस्टम में कहीं जम हो जाएं, लेकिन जो बाकी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या होता है? क्या उनमें इस वक्त बेचैनी है? जॉब्स मार्केट में क्या सिनेरियो है इस वक्त? देखिए, हमारे पास जो ज़्यादा हम लैग कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं स्किल लेबर, जिसे हम कहते हैं। मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तान आप अगर किसी भी कंपनी में जाएं तो आपको मोर लेस जॉब्स आपको अवेलेबल मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब स्किल लेबर हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं फोकस जॉब्स की, वहाँ पे हम अभी पीछे हैं। आप इसमें अगर कंपेयर करेंगे मतलब जो रीजनल प्लेयर्स हैं उसके साथ, तो हमारा जो कॉम्पिटेंसी लेवल है पर जिसे हम कहते हैं वर्कर आउटपुट है, वो हमारी लो है एज़ कम्पेयर टू रीजनल प्लेयर्स। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास 60% पॉपुलेशन जो है कि बहुत बड़ा बल्ज है यूथ का, वो थोड़ा सा अगर स्किल की तरफ हम इंटरेस्ट बढ़ाएं अपने लेबर का, तो वो मैं नहीं समझता कि गैप आएगा। थोड़ा सा डिमांड साइड की बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि अगर हम लोकल जो डिमांड मार्केट है, क्योंकि एक केस किसी को प्रेजेंट करता ना, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड या प्रोडक्ट पाकिस्तान में आएगी, वो देखना चाहेगी कि यहाँ डिमांड या खपत कितनी है। इन द रीसेंट ईयर्स जिस तरह महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है, क्या हमारी मिडिल क्लास इतनी स्क्वीज़ हो गई है कि वी आर नॉट प्रेजेंटिंग अ गुड केस? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आबादी है, बड़ी आबादी है, लेकिन उनकी कुव्वत ख़रीद बहुत कम है। इज़ दैट अ प्रॉब्लम?
जी डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम इस पे आप अगर देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम हमारी अगर बांग्लादेश से हम कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम हमारी डेफिनेटली अगर हमारी 1800 यूएसडी है, उनकी 2600, इट मीन्स के जो आम आदमी है वो सिर्फ बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें परचेज कर रहा है या वो जो उसकी नीड है बेसिकली, तो डेफिनेटली ओवरऑल कंज्यूमर पे इम्पेक्ट तो आता है मार्केट पे, बट जो बाहर की फॉरेन कंपनीज़ हैं उनका फोकस टेक्नोलॉजी बेस पे ज़्यादा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया ने अब वहाँ की सिविल सोसाइटी ने ये केस खोला है कि जी इनके प्रोडक्ट्स का जो फार्मूला है वो हमारी लो कॉस्ट मार्केट्स में बहुत डिफरेंट है। यानी जिन उसूलों की पासदारी या पाबंदी ये यूरोपियन मार्केट्स में या बाकी जगह करते हैं, FDA अप्रूव्ड इनके फार्मूलाज होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे बड़ी आबादी है, क़ुव्वत ख़रीद कम है, सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं की जाती। क्या इस आर्गुमेंट में कोई हकीकत है? उसमें अगर आप कंपेयर करते हैं हमारी लेबर वर्सेस फोर्स से, पहले के ज़माने में हम कहते थे जी चाइनीज़ लेबर जो है वो सस्ती है, जिसे ज़माने कहते थे, अब वो सस्ती नहीं, बेसिकली कॉम्पिटिटिव है। सही। अगर मिसाल के तौर पे एक का आप कोई काम असाइन करते हैं किसी 10 पाकिस्तानी को वर्सेस अब यही काम किसी जो है वो चाइनीज़ को करते हैं या दूसरी किसी फॉरेन कंट्री में करते हैं, तो वो काम शायद हो सकता है 8 लेबर कर ले। अच्छा। हमारे यहाँ जो हम 8 घंटे जो मैं आपसे कहूँ स्किल लेबर के जो है हमारे पास, प्लस ये कि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स कहते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड है। एफिशिएंसीज हमारी कम हो गई हैं। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी इख्तियार साहब, मुझे बताएं कि हाल ही में एक बॉयकॉट सेंटिमेंट सामने आया कंज्यूमर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक फहरिस्त शाया की, जो भी जियोपॉलिटिकल इस वक्त रियलिटीज़ है उसको देखते हुए कुछ कंपनीज़ का, कुछ ममालिक का और उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हुआ पाकिस्तान में। क्या ये भी एक वजह बनी है इस सेंटिमेंट की वजह से? क्या इनकी डिमांड में, इनकी सेल्स में बहुत बड़ा फ़र्क आया है? जी आया था, बट अभी जो सिचुएशन हमारी बहुत रिसेंटली अगर डेमोग्राफिक चेंजेस देखते हैं, जिस तरह के रिलेशन हमारे सऊदीया के साथ अभी हुए हैं, जिसका हमारे पास अभी यूएस के जैसे हमारे से रिलेशन है, यूएस इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, तो हमारी अभी भी टेक्सटाइल जो है मेजर एक्सपोर्ट्स हमारी यूएस में है। तो अभी जो रिसेंट चेंजेस आई है, आई थिंक कि पाकिस्तान इसका फ़ायदा अगर सही वक्त में उठाए, जैसे हम माइनिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करें, एग्रीकल्चर साइड पे फोकस करें, तो आई थिंक इस वक्त इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना इस वक्त के हालात में भी, पिछले 4-5 महीने में जो चेंजेस आई है, आई थिंक इज़ वेरी बेटर पोजीशन फॉर पाकिस्तान इज़ टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करें, हम कंपनीज को कन्विंस करें इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे अब अगर आप इंटरेस्ट रेट देखती थी, वो हमारा भी अभी भी 11% पे, जो कि रीजनल पेड से ज़्यादा है, बट अभी भी द बिज़नेस कम्युनिटी इज़ कि काफ़ी नीचे आया बिज़नेस, हमारा बिज़नेस पॉइंट में लोकल इन्वेस्टर का अभी जो है कॉन्फिडेंस कम है। बट व्हेन यू सी द आउटसाइड, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी, यूएई की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, और द मेजर प्लेयर्स विल बी हियर बाय इन द 2 or 3 years। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली FDI को, क्योंकि मैं हमेशा जब इस पर प्रोग्राम करती हूँ तो लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती है जब B2B पार्टनरशिप्स होती हैं, जब आपका लोकल इन्वेस्टर उतना ही पॉजिटिव फील करे पाकिस्तानी इकोनॉमिक और पाकिस्तानी पोटेंशियल के ऊपर, तो उनके लिए हाथ में लाना और अगले को भी ये कॉन्फिडेंस देना कि देखिए जब लोकल इन्वेस्टर इतना गंगो है, वो भी अपना सरमाया लगा रहा है, देव गॉट स्किन इन द गेम, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अंदर चेंबर्स मदद कर सकते हैं। पॉलिसी, अगर मैं एक आखिरी छोटी सी बात आपसे एक और भी पूछ लूँ, मुझे बताएं कि पॉलिसी वाइज क्या मजीद किया जा सकता है इन द फ्रेमवर्क टू अलाउ फॉर मोर मल्टीनेशनल्स टू कम टू पाकिस्तान? रिसेंटली अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक्ट अभी 2025 में भी जो है वो आया, फिर अभी डिजिटल करेंसी पे भी 2025 में भी जो है अभी हमने लोकल इस पे भी बिल पास हुआ है जी। तो इस तरह के अगर हम अगर एवेन्यूज़ को ओपन करें, जैसे डिजिटल करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम अगर हाई टेक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, हम अपने माइनिंग सेक्टर को और एक्सप्लोर करें, क्योंकि माइनिंग एक वेरी वेरी बिग एवेन्यू फॉर पाकिस्तान, अगर इसको एक्सप्लोर करें, अपने एग्रीकल्चर को खड़ा करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आप हमारे से टारगेट है कि हम अभी हमारी एक्सपोर्ट जो हमारी 30 बिलियन के करीब है, तो फॉर द नेक्स्ट 5 years वी कैन एक्सपोर्ट टू हमारा we can take it to $100 billion US। I think brilliantly said। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। I think you're drawing the attention to the right things। आज भी हमने बात की है कि कोऑपरेशन एग्री फूड सिक्योरिटी के लिए प्रपोज की जा रही है। पाकिस्तान को बिल्कुल अदराक है कि इट कैन बी द फूड बास्केट फॉर द रीजन। इसके अलावा IT, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी जिद्दतें हैं जहाँ पे कोलैबोरेशंस हो सकती हैं मल्टीनेशनल्स के लिए। इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है ताकि एक रियल
एक्सचेंज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो सके। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपका जो एक बड़ा ही देरीना मसला है कि कराची की ट्रैफिक और कराची का अभी नया आने वाला ई चलान सिस्टम, सो वी विल हेयर इट फ्रॉम DIG ट्रैफिक हिमसेल्फ। वो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्टूडियो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं।